देरों आम का मिल्क शेक बनाएं या फिर जूस बनाएं बगैर किसी जूसर के, बगैर किसी ब्लेंडर के, और इतना परफेक्ट कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। सिर्फ देखने में ही परफेक्ट नहीं होगा बल्कि पीने में भी इतना लजीज, इतना मजेदार होगा जैसे आप लोग बाजार से लेकर पीते हैं ना, इतना महंगा। वैसा ही तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। हैरान कुन बात यह है कि हम इसमें ना तो किसी ब्लेंडर का यूज करेंगे, ना ही किसी जूसर का यूज करेंगे, और ना ही किसी बीटर का यूज करेंगे। ऐसा तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा जो यूनिक भी होगा, 100% वर्किंग भी होगा और आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और इसके साथ साथ इस्त्री अगर आप लोग की कपड़े जलाती है ना, तो ये काम इसके साथ कर लीजिए, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आप लोग की गुजर जाएगी ना, तो कभी भी आपका कपड़ा नहीं जलेगा और ऐसे फास्ट तरीके से कपड़े प्रेस होंगे ना कि आप मुझे दुआएं देंगी। पानी वाली गैलन के ढक्कन को हम लोग प्लास्टिक की बोतल में सेट करके ऐसा कमाल आपको दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। ऐसी टिप है जो आपको कोई पैसे दे के भी नहीं बताएगा और आपके बहुत बहुत काम आएगी। और अगर बर्तन धोते हुए आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं तो आज के बाद बिल्कुल नहीं गीले होंगे। ऐसे जबरदस्त तरीके से आपकी टूटी को सेट करूंगी ना कि बिल्कुल भी छींटे नहीं पड़ेंगी। आप इसके सामने खड़ी होंगी, बर्तन धोएंगी, बिल्कुल भी कपड़े गीले नहीं होंगे। और इसके साथ साथ तवा अगर आप लोग का जल चुका है, काला हो चुका है, रोटी काली हो जाती है, पराठे में से स्मेल आती है, तो इसको फौरन इस तरीके से साफ कर लीजिए, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। चाय को आप लोगों ने स्टेन करना है और आपको छलनी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरीके से फटाफट तरीके से इसको स्टेन कर सकती हैं। कलर को वाइट करने वाली, स्किन को एक्स्ट्रा टाइट करने वाली और स्किन के ऊपर बेतहाशा ग्लो लाने वाली ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर की जाएगी जो कि 100% वर्क करेगी और आपकी स्किन के ऊपर ऐसा ग्लो, ऐसा निखार आएगा जो महंगी तरीन प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं देती। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये टिप हमारी तवे के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि बारिशों का सीजन स्टार्ट होता है, जो लोहा होता है ना उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हमारे तवे के ऊपर भी जंग लगना शुरू हो जाता है। स्पेशली इसकी जो बैक साइड होती है, ज्यादातर लोगों के तवे के ऊपर बैक साइड पे जंग लगना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका तवा बारीक हो जाता है, फिर रोटी उनकी जलना शुरू हो जाती है। जंग जो होता है ना, ये समझ लें कि लोहे को बिल्कुल खत्म कर देता है, मका देता है, बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं ना। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि बारिशों के दिनों में जंग लाजमी लगता है। कोई भी लोहा होगा ना उसको बारिशों के दिनों में जंग लगना शुरू हो जाएगा। स्पेशली तवे की जो बैक साइड होती है ना, यहाँ पे आप लोगों ने आलू ले लेना आधा, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों ने सरसों का तेल लगा के बहुत अच्छे तरीके से रब कर देना है। अगर इसकी फ्रंट साइड के ऊपर भी जंग लगना शुरू हो गया तो लाजमी आप लोग तवे की फ्रंट साइड के ऊपर भी इसी तरह से कर दीजिए। आप देखिएगा कि जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप को आप लोगों ने मामूली नहीं समझना, बहुत खास टिप है और आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन बिल्कुल खत्म कर देगी। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है, ठीक है, और इसको इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है जिस तरह से मैंने किया है ना। बिल्कुल आप लोगों ने इस तरह से दबा के फ्लैट इसको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये गोल होती है ना, तो हम इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। और इसके बाद आप लोग पानी वाली गैलन का ढक्कन लेंगे और इसके ऊपर आप लोग इसको रख के इसका साइज चेक करेंगे, ठीक है। साइज चेक करने के बाद आप लोगों ने छुरी को गर्म करना है और इसको इसी साइज के ऊपर आप लोगों ने रख के काट देना है, बिल्कुल इसी तरह से गोल, ठीक है। ये देखें जी, परफेक्ट तरीके से मैंने इसको काट लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो साइज हमने बनाया है ना गोल सर्कल, इसको आप लोगों ने ये जो गैलन का ढक्कन है इसके अंदर फिक्स करके देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर चला गया है, तो हमारा जो मकसद था ना वो पूरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको गोल शेप में दोबारा से वापस ले आएंगे, ठीक है। अब आ जाइए अपनी गैलन जो पानी वाली है उसके पास, ठीक। ये जी हमारी 20 किलो की पानी की जो बोतल है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पानी थोड़ा है, तो इसीलिए इजी तरीके से हम इसको नीचे करके इसमें से पानी निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा कि पानी निकालते हो अक्सर औकात ना पानी नीचे गिर जाता है। अब मसला तो तब हमें पेश आता है जब ये 20 किलो पानी इसके अंदर पूरा भरा होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इसको हम नीचे करें और इसमें से पानी निकालें, ठीक है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोग यही जो हमने बोतल बनाई है सुराख वाली, इसके ऊपर फिक्स कीजिए और इसको नीचे कीजिए, आसानी से पानी निकालिए। आपके ना तो कपड़े गीले होंगे और ना ही आपको इसको ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप बहुत आसानी के साथ जितना चाहिए उतना पानी निकाल सकती हैं। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि हमारी चाय के हवाले से है। चाय आप लोगों ने बना ली है लेकिन आपके पास टेनर नहीं है, छलनी नहीं है चाय को छानने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका, बड़ा ज़बरदस्त सा जुगाड़ आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे एक कॉपी का पेज ले लेना, ठीक है। इस कागज़ को आप लोगों ने 4 साइड से टर्न करना है, ठीक है। 4 साइड से इसकी तह लगानी है और इसको आप लोग अपने सास पैन के एक साइड पे लगा दीजिए। अब आप इजी तरीके से चाय को छान सकती हैं, इसको पंजाबी में कहते हैं पुन सकती हैं। आप लोग के सामने जी ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेन हो रही है और एक छोटा सा दाना भी यहाँ पे पत्ती का इसके अंदर नहीं गया। ये देखिए सारी की सारी पत्ती एक साइड पे हो चुकी है। अगर कभी ऐसे हो कि आप लोग की छलनी मिल ना रही हो तो आप लोग इस जुगाड़ू तरीके से चाय को छान सकती हैं और इसकी पत्ती को फौरन से निकाल सकती हैं। फटाफट चलते हैं अपनी
नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी इस्त्री के हवाले से है। अच्छा जी, इस्त्री अगर आप लोग की कपड़े जलाती है या फिर आप लोग की इस्त्री अच्छे से कपड़े प्रेस नहीं करती, बहुत सारा टाइम ज़ाया करती है आपका, तो ये वाला तरीका लाज़मी आज़माइएगा। तरीके के आपको 2 फ़ायदे मिलने वाले हैं। एक तो ये कि आप लोग के कपड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से और फ़ास्ट तरीके से प्रेस होंगे। दूसरा ये कि आप लोग के कपड़े जो है ना वो कभी भी नहीं जलेंगे। उसके लिए जी पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इस्त्री को ऑन कर देना है, ठीक है? और इसको आप लोगों ने हाथ की मदद से देख लेना है कि टेम्परेचर कितना है, कि आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये बहुत अच्छी सी गर्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इस्त्री को स्लो कर देना है, ठीक है? बंद नहीं करना, स्लो करना है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने सरसों का तेल लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने डोल देना है इस्त्री के ऊपर, ठीक है? अब जी आप लोग लेंगे एक प्याज और इसको बीच में से आप लोग आधा कट करेंगे और आधा इस्तेमाल करेंगे, आधा तो सिर्फ फिर इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्याज को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस इस्त्री के ऊपर रब कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप लोग रब करते जाएंगे ना, आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग की इस्त्री के ऊपर किसी भी किस्म के दाग है ना, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आप लोग की इस्त्री किसी भी वजह से कपड़े जलाती है ना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं जलाएगी और आप लोग की इस्त्री इतने अच्छे से काम करेगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े फास्ट तरीके से आप लोग के कपड़े प्रेस करेगी। अब आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लें यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से इस्त्री को साफ़ कर लें। इतने अच्छे से साफ़ कीजिएगा कि ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी आप लोग कपड़े प्रेस करेंगी, आपके कपड़े इतने अच्छे से प्रेस होंगे, बहुत फास्ट तरीके से, और कभी भी नहीं जलेंगे। आप लोग लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। जैसे हम लोग आम तवे को नॉनस्टिक तवा बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग की इस्त्री काम करेगी। जैसे नॉनस्टिक तवा आपका अंडा नहीं ना जलाता, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग की इस्त्री कभी भी कपड़ा नहीं जलाएगी। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग का तवा भी रोटी बनाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा, जैसे ही आप लोग रोटी बनाते हैं, आप लोग की रोटी या तो जल जाती है या फिर आप लोग की रोटी में से अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, या फिर आप लोग पराठा बनाते हैं तो आपका पराठा अच्छे से नहीं बन पाता, तो उसकी यही वजह है कि तवे के ऊपर ना ऑयल की एक तह जम जाती है, जिस वजह से रोटी ख़राब हो जाती है, पराठा भी ख़राब हो जाता है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने तवे को न्यू जैसा बना सकती हैं इस टिप को इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको फर्स्ट टाइम ये टिप देने जा रही हूँ और इस टिप की मदद से आप लोग अपने पुराने से पुराने, जले से जले तवे को बिल्कुल न्यू कर सकती हैं, ठीक है? पहली जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लेनी है, वो आप लोगों ने 2 चम्मच यहाँ पे नमक लेना है और 2 ही चम्मच आप लोगों ने चावल का आटा लेना है। अब चावल का आटा क्या काम करेगा, वो नमक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके तवे को साफ़ करता है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा सा गर्म कर लीजिए, इवन कि आप लोग इन दोनों को जला देंगे, ठीक है? आँच जैसे जैसे ये जलना शुरू हो जाएगा ना, तो आपका तवा बहुत अच्छे तरीके से खुद ब खुद ही क्लीन होना शुरू हो जाएगा। आँच को आप लोगों ने नीचे से तेज़ रखना है। जब ये बहुत अच्छे तरीके से काली हो जाएंगी ना दोनों चीज़ें, तो समझ जाइएगा कि आपका तवा साफ़ हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अमूमन जो औरतें तवे को साफ़ करती हैं, वो तवे को बहुत ज़्यादा रगड़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत खुरचती हैं, उसके बाद उनका तवा साफ़ होता है। लेकिन इस तरीके से बगैर मेहनत के आप लोग अपने तवे को बिल्कुल न्यू जैसा बना सकती हैं। इसके 2 स्टेप हैं, तवा क्लीनिंग के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो समझो मुका। अब इसका सेकंड स्टेप जो है ना, उसके लिए आप लोगों ने तवे को शेल्फ के ऊपर रखना है और इसके ऊपर थोड़ा-सा आप लोगों ने काला तेल डालना है, जो कि बेहतरीन इसकी कालक को निकालेगा, क्योंकि इसकी कालक की वजह से जब आप रोटी बनाएँगी तो रोटी काली बनेगी। जी हाँ, कुछ औरतें बस खुरच देती हैं और हल्का सा इसको साफ़ करके दोबारा से जब रोटी बनाती हैं तो रोटी काली बनती है। यही वजह है कि आप लोगों ने इसको काले तेल की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जाली की मदद से रगड़ के साफ़ करके फिर वॉश कीजिएगा, फिर रोटी बनाइएगा, आपकी रोटी कभी भी काली नहीं बनेगी। बूढ़ों को जवान करने वाली, कलर को बेतहाशा वाइट करने वाली ऐसी ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपकी स्किन के ऊपर ऐसा ग्लो, ऐसा निखार छोड़ेगी ना, जो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं देती। बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी है और आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली उन लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डीली हो चुकी है, लटक चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की स्किन डीली नहीं है लेकिन उनकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, तो ऐसा ग्लो, ऐसी चमक आपकी स्किन के ऊपर आएगी ना, जो एक्ट्रेस की स्किन के ऊपर होती है ना, वही रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली जो चीज़ आप लोगों ने लेनी है, वो आप लोगों ने चावलों को बहुत बारीक सा पीस के 1 चम्मच चावल ले लीजिएगा, ठीक है? चावलों को आप लोगों ने पीस के इसको छानना ज़रूर है। छानने के बाद आप लोगों ने इनको लेना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने फेस के ऊपर लगाना है और बहुत ही ये प्लेन किस्म के होने चाहिए। 1 चम्मच चावल के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 चुटकी के करीब फिटकरी, ठीक है? और तीसरी जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो आप लोगों ने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर 1 चम्मच ऐड करना है, ठीक है? चौथी जो चीज़ वो मैंने आपके सामने ही ऐड की है, वो है जी अंडा। तो अंडे की आप लोगों ने सफ़ेदी ही ऐड करनी है। इंस्टेंट आप लोग की स्किन लिफ्ट अप हो जाएगी। जितना भी ढीलापन है, स्किन बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, सैग कर चुकी है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो एक बार के इस्तेमाल से आपको इतना डिफरेंस लगेगा ना कि आप इसको बनाने पे, इसको लगाने पे मजबूर हो जाएंगी। मेरे कहने पे सिर्फ 10 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। जितनी
कहीं भी आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है या छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं या स्किन के ऊपर वाइटनिंग नहीं है तो बेतहाशा वाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले जी आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसी क्रीम आपके साथ शेयर करी हूँ जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, बेतहाशा आपके कलर को व्हाइट और ब्राइट करेगी। और ये मेडिकेटेड क्रीम है, कोई आम लोकल कॉस्मेटिक की क्रीम नहीं है। ये रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे, इतने सुपर मिलेंगे कि आप रिजल्ट देख के चौंक जाएंगी, हैरान हो जाएंगी। इसके रिजल्ट आपको मेरी तरफ से पूरी गारंटी है कि 100% मिलने वाले हैं। ये स्पेशली कलर को वाइट करने वाली और आपकी छाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली ऐसी वाहद क्रीम है जो कि बहुत सस्ती है और ये जार में भी आपको मिलती है। अगर आप लोग जार में लेते हैं तो आपके 2 महीने आसानी से निकल जाते हैं। स्पेशली आपके कलर को वाइट करती है, सालों पुरानी सख्त तरीन छाइयों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और इसके साथ साथ आप लोग की स्किन के ऊपर अगर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, नियासिनामाइड है, उसके साथ साथ कोजिक एसिड है। ये सारी चीज़ें मिलके आपके कलर को बहुत ज़्यादा वाइट करती हैं, आपकी स्किन को बेदाग साफ शफाफ करके आप लोग की स्किन को रिंकल्स फ्री कर देती हैं। इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत कम है और ये जार में भी आपको मिलती है। अगर आप लोग जार में लेते हैं तो आपके 2 माह निकल जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे रब्ता करके इनको ऑर्डर कीजिए और मेरा कोड MM10 उनको बताइएगा, आपको 10% डिस्काउंट देंगे। और इनको आप लोगों ने मैसेज करना है, आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी। ठीक हो गया। फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बहुत यूजफुल, बहुत अमेजिंग टिप है। तो उसके लिए आप लोगों ने हाली बॉटल ले लेनी है। मेरे पास यहाँ पे क्लीनर की हाली बॉटल है जो कि हाली हो गई थी और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया, वॉश कर लिया। अब आपने जी क्या करना है, इसका ऊपर वाला पार्ट आप लोगों ने काट देना है। बीच वाले हिस्से से आप लोगों ने यहाँ से पकड़ के ना इसका इस तरह से कट लगा देना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब ये कट आपको कितना फायदा देने वाला है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। समझ ली, आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पे मुक गई है। ऊपर से तो मैंने कट लगा लिया था, अब आपने पीछे से भी एक सुराख कर लेना है गोल सा। ठीक है, इसको आप लोग अपने वॉशरूम में कहीं भी हैंग कर दीजिए। स्पेशली आप लोग इसके अंदर ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि आप लोग बच्चों की पहुंच में नहीं रख सकते, तो कोशिश कीजिएगा इसको आप लोग कहीं ऊपर जगह के ऊपर हैंग कीजिएगा। इसके अंदर आप जो चाहें अपनी मर्जी से रख सकती हैं। इसको आप लोग रूम में भी कहीं भी हैंग कर सकती हैं। जैसे कि आपको टीवी का रिमोट नहीं मिलता, ये AC का रिमोट नहीं मिलता, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। चॉइस आपकी है। फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ये जो हमने काटी थी ना बोतल, इसका ढक्कन रह गया है। अब इस ढक्कन का क्या काम है, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त है जुगाड़ मैंने यहाँ पे लगाया। वॉश तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया था। अब इसको आप लोग किसी भी बॉटल के अंदर लिक्विड ऐड करना है, आप लोगों ने ऑयल डालना है किसी भी बॉटल के अंदर, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े यूज़फुल तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती है ना। ज़बरदस्त सा कमाल आइडिया। तो टिप वाली जो बाजियाँ होती है ना वो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। चलो जी फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप हमारी बॉटल का जो ढक्कन होता है ना उसके हवाले से है। अब एक ढक्कन आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है, और इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे लेना बलून। ठीक है, अब बलून को इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम इस तरह से चढ़ा देंगे। अब वो वाला पार्ट मैंने वहाँ पे काट दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। अब पीछे से आप लोगों ने इसको काट देना। ठीक हो गया। 10 रुपये का ये गुब्बारा आपकी इतनी बड़ी एक टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आप लोगों ने अब बॉटल का ये जो ऊपर वाली जगह हमने बचाई है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुराख कर देने हैं। किस तरह करेंगी वो आपकी सोच है। मैंने यहाँ पे छुरी को गर्म करके बड़े ज़बरदस्त तरीके से सुराख कर ली है। ठीक है, अब आपने कॉटन लेनी है और इसको इसके अंदर वाली साइड पे ना, ये जो हमारा ढक्कन है इसके अंदर आप लोगों ने कॉटन को फिक्स कर देना। ठीक है, कॉटन मतलब रुई जिसको बोलते हैं वो कह रही हूँ। अब आप जी क्या करेंगी, अपने आ जाइए सिंक के पास और सिंक को ला के तुझे की करना है, आप लोगों ने इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट हमने छोड़ा था ना गुब्बारे का, इसको हम लोग टूटी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। जहां मर्जी आप लोग घुमाएंगी, सामने करें, फ्रंट करें, आगे करें, पीछे करें, ये बिल्कुल नहीं उतरेगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। और मजे की बात यह है कि आपके कपड़ों के ऊपर किसी भी किस्म की छींटे नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ के ऊपर कोई छींट नहीं पड़ी। ऐसा जबरदस्त सा जुगाड़ू तरीका आपको बताया ना कि आपके कपड़े अब दोबारा कभी भी गीले नहीं होंगे अगर आप लोग ये जुगाड़ लगाती हैं। तो फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप के लिए आप लोगों ने ले लेना है एक टमाटर, ठीक है, और आप लोगों ने ले लेनी है छुरी। अब छुरी को आप लोगों ने टमाटर के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का फेरते जाना है। जिस तरह से मैं फेर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने फेरना है। तरीका आपको एक बहुत बड़ी बीमारी से हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है, आपकी जान छुड़ा सकता है। आप लोगों ने जब भी टमाटर को यूज़ करना है, आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने टमाटर को यूज़ करना है। ठीक है, इसका छिलका जब हम लोग हांडी में डालते हैं, आपको पता है कि पूरी हांडी गल जाती है, इवन के पाए तक गल जाते हैं, लेकिन इसका छिलका नहीं गलता। अब ये हमारे पेट में जाके क्या गलेगा, सोचें आप। इसका छिलका हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो जब भी आप लोगों ने टमाटर को यूज़ करना, इसका छिलका आप लोगों ने डिस्कार्ड करके फिर यूज़ करना है, क्योंकि इसका छिलका गुर्दे में पथरी पैदा करता है और मसाने में भी पथरी पैदा करता है और ये हमारी सेहत
के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी मैंगो के हवाले से है और मैंगो मिल्क शेक के हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल आप चाहती हैं कि आप लोग घर में मिल्क शेक ऐसा बनाएं जो कि बाजार जैसा हो और बगैर ब्लेंडर के, बगैर जूसर के, तो वाओ नहीं हो जाएगा। तो वो मेरे बहन भाई जिनके पास ब्लेंडर नहीं है, जूसर नहीं है और मज़ा लेना चाहती हैं मिल्क शेक का, तो इंशाल्लाह आपको वही मज़ा आएगा। तो फटाफट से हम लोग ले लेते हैं मैंगो। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग बड़ा ज़बरदस्त सा मिल्क शेक पीना चाहते हैं और उसका कलर भी बहुत ऑरेंज वाला हो, तो उसके लिए आप लोग सिंदरी मैंगो लेंगे। ठीक है, तो अगर खाने में आप लोगों ने मैंगो का मज़ा लेना है तो आप लोग चौंसा मैंगो लेंगी। अगर आप लोगों ने मिल्क शेक में मज़ा लेना है तो फिर सिंदरी जैसा मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे सिंदरी नहीं मिला तो इसलिए मैं चौंसा ही ले आई। चौंसे का भी बड़ा ही मज़े का मिल्क शेक बनता है। जितने भी आम का हम लोगों ने मिल्क शेक बनाना है ना, उसके छिलके निकाल दीजिए। अब आपने लेना है कद्दूकश। कद्दूकश की जो बारीक वाली साइड होती है ना, उसको मैं यूज़ करूंगी और बहुत अच्छे तरीके से अपने आम को मैं कद्दूकश कर लूंगी और इतना ज़बरदस्त सा मिल्क शेक इससे बनेगा ना कि आपकी सोच है। अच्छा, ये जो हम लोग मिल्क शेक पीते हैं, आपको पता है कि ब्लेंडर जार में हम लोग पूरे का पूरा इसी तरह से मैंगो काट के डाल देते हैं। ठीक है, जब हम सारा मैंगो इसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर जो लम्स होते हैं, जो बाल नुमा होते हैं, वो इसके अंदर भी चले जाते हैं और जब हम जूस पीते हैं तो हमें वो मज़ा नहीं आता। लेकिन इसके कद्दूकश करने की वजह से आपने देखा जितने भी वो लम्स थे, मतलब यार मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैंगो के अंदर वो जो लंबे लंबे दागे नुमा होते हैं, बाल नुमा होते हैं, वो सारे ऊपर आ गए हैं और ये इतना मज़े का मिल्क शेक बनेगा ना, आपकी सोच है। ये जो हमारी मैंगो की गिटकी है ना, इसको आप लोगों ने चूस लेना है, इसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं जाने देना। वैसे भी ये चौंसे की गिटकी है तो इसका मज़ा ही कौन कौन लोग मैंगो की इस गिटक को चूसना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसके साथ ना मैंगो ज़्यादा लगा होता है और चूसने का बड़ा मज़ा आता है। अब जी आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंगो का पल्प हमने निकाला है ना, आप लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है और आप लोगों ने यहाँ पे अंडा फेंटने वाला जो विस्कर होता है ना, वो ले लेना है। आप लोग मैंगो के पल्प को बहुत अच्छा सा फेंट देंगी, बिल्कुल अंडे की तरह, और ये इतना ज़बरदस्त, इतना फ्लफी सा हो जाएगा ना कि मज़ा ही आ जाएगा आपको मिल्क शेक पीने का। बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगा, ऐसे जैसे कि आप लोगों ने ना ब्लेंडर चला के इसको स्मूथ किया हो। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर दूध डाल दीजिए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसको किसी भी चाय वाले चम्मच के साथ हिला दीजिए या किसी भी चीज़ की मदद से। ये बिल्कुल आपका परफेक्ट किस्म का मिल्क शेक बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी लुक इसलिए लाइट आपको लग रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर चौंसा आम डाला है। अगर आप लोग सिंदरी आम डालेंगे ना तो ये ऑरेंज वाला होगा और इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, सिंदरी और चौंसा जो है ना, उसका टेस्ट दोनों का एक जैसा होता है अगर मिल्क शेक आप बनाते हैं तो। लेकिन ये जो होता है ना सिंदरी, इसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो ऑरेंज ज़्यादा होता है, इसलिए देखने में लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन टेस्ट बहुत लाजवाब है यहाँ पे चौंसे का भी। अच्छा, मुझे ना एक बीमारी है, मैं फल वही खाती हूँ जो मीठा होता है। कोई फल अगर मीठा नहीं ना निकलता, मैं नहीं उसको खा सकती, पता नहीं क्या बीमारी है मुझे। अब कौन कहता है कि आप लोग इस मिल्क शेक को किसी भी मेहमान को सर्व नहीं कर सकते। ये इतना टेस्टी है कि आप लोग इसको किसी भी मेहमान के आगे इजीली सर्व कर सकती हैं और खुद भी इजीली इंजॉय कर सकती हैं। वीडियो को आप लोगों ने शेयर जरूर करना है ताकि जिन लोगों के पास जूसर नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, वो भी मिल्क शेक का मजा ले सकें, और स्पेशली मैंगो के मिल्क शेक का। मिल्क शेक को गौर से देखिए, यहाँ पे मिल्क शेक के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई लम्स नजर आए ना, परफेक्ट किस्म का मिल्क शेक आपके सामने मैंने आपको बना के सिखाया है। 100% वर्किंग टिप आपके साथ शेयर की है। अब आप लोगों ने इसकी सजावट के लिए मैंगो थोड़ा सा काट के इसके गिलासों के ऊपर रख दीजिए। इजी तरीके से आप लोग मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। मैं पीती हूँ यहाँ पे मिल्क शेक, आप रखिए अपना ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।